नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जॉय फूड ट्रैवलर पर, जहां हम आपको सिर्फ यात्रा और खाने की कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि आत्मा को छू लेने वाली किताबों की भी झलक दिखाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद सुंदर, भावनात्मक और आध्यात्मिक पुस्तक, कृष्ण, जिसे लिखा है मशहूर लेखिका काजल ओझा वैद्य ने। यह किताब सिर्फ श्री कृष्ण की नहीं, बल्कि उन 4 अद्भुत स्त्रियों की कहानी है जिनसे कृष्ण का गहरा संबंध रहा: राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा और मीरा। यह चारों स्त्रियां हमें कृष्ण के 4 अलग अलग रूप दिखाती हैं: प्रेम, त्याग, अधिकार और भक्ति के। चलिए इन चारों के दृष्टिकोण से श्री कृष्ण को समझते हैं। पहली, राधा। राधा और कृष्ण का नाम साथ लिया जाता है, लेकिन राधा को कृष्ण कभी नहीं मिले। फिर भी उनका प्रेम सबसे पवित्र माना जाता है। राधा जानती थी कि कृष्ण उनके नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने उन्हें अपने भीतर जिया। उनका प्रेम आत्मिक था, न शारीरिक, न सांसारिक। राधा कहती है, तुम मुझ में हो, लेकिन मेरे नहीं हो। उनका प्रेम अधिकार नहीं मांगता, सिर्फ समर्पण करता है। राधा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने से ज्यादा निभाने और समझने में होता है। दूसरी, रुक्मिणी। रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी है, लेकिन उनका प्रेम चुप है, गहरा है। वो एक रानी है, पर उनके मन में कभी कृष्ण के लिए शिकायत नहीं। वो जानती है कि कृष्ण सबके हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रेम कभी कम नहीं होता। रुक्मिणी त्याग और संतुलन की प्रतीक है। वो प्रेम को जरूरत नहीं, समझ मानती है। उनकी भूमिका आज की स्त्री के लिए प्रेरणादायक है, जहां वह प्रेम में स्थिरता लाती है। तीसरी, सत्यभामा। सत्यभामा एक अलग तरह की स्त्री है, आत्मविश्वासी, सुंदर, अधिकार चाहने वाली। उनका प्रेम स्वाभिमान से भरा है। कभी कभी वह कृष्ण से नाराज भी होती है। उनके रिश्ते में बहस है, ईर्ष्या है, लेकिन प्यार भी है। कृष्ण सत्यभामा को धीरे धीरे सिखाते हैं कि प्रेम में अहंकार नहीं, समर्पण होता है। उनकी कहानी बदलाव की है, अधिकार से समर्पण की यात्रा। चौथी, मीरा। मीरा वो है जिन्होंने कृष्ण को भगवान नहीं, प्रेमी माना। वो राजमहल छोड़ देती हैं, समाज की परवाह नहीं करती, सिर्फ कृष्ण की लगन में जीती हैं। उनका प्रेम भक्ति बन जाता है, और भक्ति मुक्ति की ओर ले जाती है। मीरा कहती है, मैं तो सांवरिया के रंग राची। मीरा का प्रेम सबसे उग्र, लेकिन सबसे निर्मल है। उनकी कहानी हमें बताती है कि जब प्रेम में ईश्वर बस जाए, तब वह सबसे शुद्ध होता है। तो इन चारों स्त्रियों के माध्यम से कृष्ण कौन है? राधा के लिए कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह आत्मा है, चेतना है, जो हर श्वास में बसी हुई है। राधा का कृष्ण से कोई सामाजिक या सांसारिक संबंध नहीं, लेकिन भावनात्मक रूप से वह सबसे निकट है। कृष्ण उनके भीतर है, उनका अनुभव है। उनका प्रेम मुक्ति की तरह है, बिना बंधन, बिना अपेक्षा। रुक्मिणी के लिए कृष्ण जीवन साथी है। वो विवाह में बंधे हैं, लेकिन उनका बंधन केवल रीति रिवाज का नहीं, समझ और धैर्य का है। रुक्मिणी जानती है कि कृष्ण का हृदय विशाल है, वह सबके हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें पूरे समर्पण से स्वीकार करती है। उनका प्रेम गूंजता नहीं, लेकिन उसकी गहराई समंदर जैसी है। सत्यभामा के लिए कृष्ण प्रेम में चुनौती है। वो अधिकार चाहती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, और हर बार अपने ही भावों से जूझती हैं। कृष्ण उनके लिए एक आईना है, जो उन्हें दिखाते हैं कि प्रेम में हारना ही सबसे बड़ी जीत है। उनका रिश्ता हमें सिखाता है कि प्रेम केवल पाने से नहीं, समझने से गहराता है। मीरा के लिए कृष्ण ईश्वर है। उनका प्रेम इस दुनिया की सीमाओं से परे है। वो कृष्ण को ही जीवन का केंद्र मानती है, प्रेमी भी, पति भी, भगवान भी।
मीरा का कृष्ण से संबंध केवल भावनाओं का नहीं, भक्ति का है, जिसमें केवल समर्पण है और कुछ नहीं। कृष्ण इन 4 दृष्टिकोणों के जरिए हमें एक ही पुरुष श्री कृष्ण के अनेक रूप दिखाती है। वो प्रेमी भी है, पति भी है, शिक्षक भी और आराध्य भी। और इन स्त्रियों के जरिए हमें यह समझ में आता है कि एक ही कृष्ण हर स्त्री के लिए अलग अलग अनुभव बन जाते हैं। जैसे पानी को अलग अलग बर्तन में डाल दो, उसका आकार बदलता है, पर उसकी शुद्धता वही रहती है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम का कोई एक रूप नहीं होता। प्रेम में मौन भी है, विद्रोह भी है, भक्ति भी है और समर्पण भी। और हर स्त्री अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कृष्ण को जीती है। काजल ओझा वैद्य की लेखनी बहुत गहराई से दिल को छूती है। भाषा भावनात्मक है, काव्यात्मक है। हर अध्याय मानो आत्मा से संवाद करता है। कृष्ण सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक अंदर की यात्रा है। यह शब्दों से ज्यादा अनुभव है, जो आपके हृदय को छूता है, आत्मा को झकझोरता है और सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेम क्या है, भक्ति क्या है और एक स्त्री का स्थान क्या है उस प्रेम में। इस किताब को पढ़ना ऐसा है जैसे हम कृष्ण को नहीं, खुद को समझना शुरू करें। हर स्त्री जो इस किताब को पढ़ेगी, वह खुद को राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा या मीरा में से किसी न किसी में पाएगी। और हर पुरुष वह कृष्ण के अलग अलग रूपों को बेहतर समझ पाएगा। यह किताब हमें सिखाती है कि प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। कभी वह दूर रहकर भी गहरा होता है, कभी मौन में भी मुखर होता है और कभी खोकर भी मिल जाता है। यह हमें बताती है कि हर प्रेम एक सिखाने वाला अनुभव होता है, कभी आत्मबोध का, कभी समर्पण का और कभी पूर्ण मुक्ति का। कृष्ण आपको पढ़कर सोचने को मजबूर नहीं करती, वो आपको जीने को मजबूर कर देती है। हर पंक्ति ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके ही मन की बात कह दी हो। यह किताब आपके भीतर उतरती है और वहाँ कुछ छूती है, जगाती है, बदल देती है। आप इसे पढ़ते नहीं हैं, आप इसे महसूस करते हैं। हर पंक्ति जैसे कोई मन का आईना हो। इसलिए अगर आपने अब तक कृष्ण नहीं पढ़ी है, तो इसे जरूर पढ़िए। यह किताब उन सभी के लिए है जो कभी टूटे हैं, जो कभी प्रेम में खोए हैं, जो खुद को समझना चाहते हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि एक स्त्री का प्रेम किसी एक पुरुष को कितनी तरह से देख सकता है। यह किताब सिर्फ कृष्ण की नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। कमेंट में बताएं, अगली किताब किसकी होनी चाहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।